हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और काफ़ी आपने रेस्ट कर लिया होगा आफ्टर एलटी ग्रेड एग्जामिनेशन। और अब बारी है टीजीटी पीजीटी की और हम एक तरफ से पढ़ेंगे। तो मैं सोच रहा था कहाँ से स्टार्ट करूँ टीजीटी पीजीटी के लिए, तो मैंने आज लिया है ड्रामेटिक मोनोलॉग। और जो कि एलटी ग्रेड के सिलेबस में अभी पेपर हुआ था तो उसमें 2-3 क्वेश्चन थे। और पिछली बार जो टीजीटी का पेपर हुआ था उसमें भी ड्रामेटिक मोनोलॉग से क्वेश्चन आए थे। तो हम स्टार्ट करेंगे ड्रामेटिक मोनोलॉग से। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जैसे कि आने वाली वीडियो अब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाली हैं। और जितने भी वीडियो आएंगे वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे ड्रामेटिक मोनोलॉग, डिटेल एक्सप्लेनेशन के क्या फीचर होते हैं, कौन सा ड्रामेटिक मोनोलॉग है, कौन कौन से एग्जाम्पल हैं। और लास्ट में हम इसको पढ़ने के बाद थ्योरी को फिर करेंगे 30+ MCQ, जिससे कि हमारा टॉपिक एकदम क्लियर हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम। ड्रामेटिक मोनोलॉग, इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे पहले। ए मोनोलॉग इज ए लेंथी स्पीच बाय सिंगल पर्सन। यही क्वेश्चन बनाता है कि सिंगल पर्सन होता है इसमें। तो सबसे पहली बात तो क्या होता है इसमें, सिंगल पर्सन होता है। तो इसमें सिंगल पर्सन होता है, यही एक क्वेश्चन बनता है। दूसरा, इन ए प्ले वेर ए करेक्टर अटर्स मोनोलॉग। क्या बात कर रहा है, प्ले की बात कर रहा है। प्ले वेर अ करेक्टर अटर्स मोनोलॉग दैट एक्सप्रेसेस हिज और हर प्राइवेट थॉट्स, उसको बोलते हैं सोलोलॉगी। ध्यान रखेंगे किसमें, प्ले में। प्ले में जो कोई करेक्टर होता है अपनी बात को कहता है, अटर करता है, वो उसे बोलते हैं प्राइवेट। जो थॉट्स होता है उसे बोलते हैं सोलोलॉगी। और ये भी क्वेश्चन एलटी ग्रेड में आया था अभी। ये क्या होती है, सोलोलॉगी होती है। ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या होता है, ड्रामेटिक मोनोलॉग हाउ एवर डज नॉट डिजाइनेट कंपोनेंट इन ए प्ले। इसका प्रयोग प्ले में नहीं होता है। सीधी बात ही पूछ सकता है कि इसका प्ले कहाँ होता है, इसका प्ले में नहीं होता है इसका प्रयोग। दूसरी बात, इसमें क्या होता है, बट ए टाइप ऑफ, क्या है ये, लिरिक है। ये किस टाइप का है, लिरिक टाइप का है। डेट हैज परफेक्टेड बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग। इसको सबसे अच्छी जो एग्जाम्पल दी है वो किसने दी है, रॉबर्ट ब्राउनिंग का माय लास्ट डचेज। तो ध्यान रखेंगे इसमें जो आपको याद रखना है वो है ये सिंगल पर्सन। इसमें सिंगल पर्सन होता है, इसमें सिंगल पर्सन होता है। इसका प्रयोग प्ले में जब करते हैं तो वो से जो प्राइवेट जो थॉट होते हैं किसी कैरेक्टर के, उसे बोलते हैं सोलोलॉगी, उसे बोलते हैं सोलोलॉगी। और तीसरी बात क्या है, ड्रामेटिक मोनोलॉग का प्रयोग प्ले में नहीं होता है, डज नॉट डिजाइनेट इन ए प्ले। ये तीसरी बात याद रखना है। और किसने डिजाइनेट किया इसको अच्छी तरह से, रॉबर्ट ब्राउनिंग ने। इस बात को ध्यान रखेंगे। तो ये 3-4 बातें हैं, इसको ध्यान रखना पड़ेगा। सिंगल स्पीकर, अगर प्राइवेट थॉट है और किस प्ले में है, किसी प्ले में कोई करेक्टर के प्राइवेट थॉट्स हैं तो क्या है वो सोलोलॉगी है। ड्रामेटिक मोनोलॉग इट्स फुलेस्ट फॉर्म, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, इन द फुलेस्ट फॉर्म एज रिप्रेजेंटेड इन ब्राउनिंग्स, जैसे माई लास्ट डचेज, द बिशप ऑर्डर्स हिज टॉम, एंड्रिया डेल सार्टो। ये क्या है, फुल एग्जाम्पल है क्या इसके, ड्रामेटिक मोनोलॉग। जो तीनों कंडीशन, इसमें 3 कंडीशन होती हैं, उसको अच्छी तरह से फुलफिल करते हैं। एंड मैनी अदर पोएम ड्रामेटिक मोनोलॉग हैज द फॉलोइंग फीचर। उसके जो फीचर होते हैं वो नीचे दिए गए हैं कि इसके एक ड्रामेटिक मोनोलॉग पोएम को होने के लिए उसमें कौन कौन से फीचर होने चाहिए। जैसे मेन फीचर ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग, जो मेन फीचर होते हैं वो क्या होते हैं, नंबर 1, इसमें 3 फीचर होते हैं। सबसे पहली बात, उसमें सिंगल पर्सन होगा, एक सिंगल पर्सन होगा हु इज पेटेंटली नॉट द पोएट। लेकिन वो पोएट नहीं होना चाहिए, जो भी बात को कहेगा स्पीकर होगा वो उसमें कौन होगा, वो पोएट नहीं होना चाहिए। जो कवि है वो नहीं होना चाहिए, कोई दूसरा व्यक्ति होना चाहिए। अटर द स्पीच डेट मेक्स अप द होल ऑफ द पोएम, और पूरी पोएम को एक ही व्यक्ति के द्वारा कही जानी चाहिए, एक ही व्यक्ति के द्वारा कही जानी चाहिए। इन ए स्पेसिफिक सिचुएशन एट ए क्रिटिकल मोमेंट, स्पेसिफिक सिचुएशन एंड एट द क्रिटिकल मोमेंट। ध्यान रखेंगे सिंगल पर्सन होना चाहिए। और दूसरी बात, वो पोएट नहीं होना चाहिए, और पूरी पोएम को एक ही व्यक्ति कहेगा जो सिंगल पर्सन होगा। ध्यान रखना।
जैसे द ड्यूक इज नेगोशिएटिंग विद एमिसरी फॉर सेकंड वाइफ। जब वो आता है, ड्यूक कहता है अपनी बात को किससे, जो रिश्ता लेके आया है माई लास्ट डचेज में, उससे अपनी पूरी बात को कहता है, पूरी होल पोएम को कहता है। द बिशप लाई डाइंग, एंड्रिया बिशप, इसमें बिशप बोलता है, एंड्रिया ऑन्स मोर अटेम्प्ट विशफुली टू बिलीव इज वाइफ वाइफ लाई। तो ये क्या है, तीन जो है जो रॉबर्ट ब्राउनिंग के हैं, जो परफेक्ट एग्जाम्पल है किसके, ड्रामेटिक मोनोलॉग के। दूसरी कंडीशन क्या होती है, पहली कंडीशन ध्यान समझ लो, सिंगल पर्सन पोइट नहीं होना चाहिए, एक ही व्यक्ति पूरी पोएम को कहेगा। दूसरी ये है कंडीशन, वो कहता है दिस पर्सन एड्रेस एंड इंटरेक्ट विद वन और मोर अदर पीपल। ये इंटरेक्ट करेगा, एक या एक से ज़्यादा लोगों को इंटरेक्ट करेगा, बट बी नो ऑफ द ऑडिटर्स प्रेजेंस, बट वो जानता होगा उसको, उसकी उपस्थिति को जानता होगा, जो भी है वहाँ उसकी उपस्थिति को जानता होगा, ध्यान रखना, उसकी प्रेजेंस को जानता होगा अच्छी तरह से। आगे वो कह रहा है एंड व्हाट दे से एंड डू, और वो क्या कह रहे हैं, क्या कहते हैं और क्या करते हैं, ओनली फ्रॉम क्लू इन द डिस्कोर्स ऑफ द सिंगल स्पीकर। सिंगल स्पीकर के द्वारा उसका केवल क्लू मिलेगा, क्लू क्या मिलेगा उसका, केवल क्लू मिलेगा उसका, वो क्या कह रहा है, वो क्या करता है, उसका क्लू मिलेगा, लेकिन वो व्यक्ति बोलेगा नहीं, वो साइलेंट होगा, वो साइलेंट लिसनर होगा, ध्यान रखना। ये दूसरी कंडीशन है। तीसरी कंडीशन क्या है, द मैन प्रिंसिपल कंट्रोलिंग द पोइट्स चॉइस, जो कौन करेगा पॉइंट कंट्रोल, उसको पोइट करेगा, एंड फॉर्मुलेशन ऑफ व्हाट द लिरिक स्पीकर सेज द रिवील ऑफ द लीडर। क्या करेगा, जो स्पीकर है वो क्या करेगा, सेज करेगा, रिवील करेगा टू लीडर के लिए, खुद रिवील करेगा वो किसके लिए, रीडर के लिए, इन अ वे दैट इनहेंस इन इंटरेस्ट द स्पीकर्स टेम्परामेंट ऑफ एंड करेक्टर। तो ध्यान रखने, ये तीन करेक्टर हैं जो खुद क्या करेगा, इस पर पोइट का करेगा, चॉइस करेगा, फॉर्मुलेशन करेगा उसका, लिरिक का, स्पीकर का। तो तीन कंडीशन का होना जरूरी है, तभी उसे फुल ड्रामेटिक मोनोलॉग कहा जा सकता है। कुछ इसके वेरिएशन होते हैं, वेरिएशन भी होते हैं, ड्रामेटिक मोनोलॉग के वेरिएशन होते हैं, जैसे इन मोनोलॉग सच ए सोलोलोकी ऑफ द स्पेनिश क्लस्टर एंड कैलिबियन अपॉन सेट बॉस, ब्राउनिंग ओमिट्स द सेकंड फीचर इन द प्रेजेंस ऑफ साइलेंट ऑडिटर। कभी कभी ब्राउनिंग होता है, वो साइलेंट फीचर को क्या कर देता है, उसको ओमिट कर देता है, जो साइलेंट लिसनर होता है उसको क्या कर देता है, ओमिट कर देता है। ध्यान रखना, इसमें साइलेंट लिसनर होता है, इसमें बोला गया है इसमें कौन होना चाहिए, साइलेंट लिसनर होना चाहिए। कभी कभी उसको क्या कर देता है, उसको ओमिट कर देता है, एक कंडीशन को ओमिट कर देता है, कौन, रॉबर्ट ब्राउनिंग। लेकिन बट फीचर 1 और 3 आर द नेसेसरी कंडीशन ऑफ द ड्रामेटिक मोनोलॉग। लेकिन दूसरा हो ना हो, लेकिन तीसरी कंडीशन और पहली कंडीशन का होना क्या है, बहुत ज़्यादा जरूरी है। पहली कंडीशन और दूसरी कंडीशन अगर है आपकी, तो क्या हो जाएगा, आपका ड्रामेटिक मोनोलॉग बन जाएगा, ध्यान रखना। तो ये दूसरी कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट, तीसरी कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस मेन प्रिंसिपल कंट्रोलिंग द पोएट्स चॉइस एंड फॉर्मुलेशन ऑफ व्हाट द लिरिक्स स्पीकर सेज। वो जो लिरिक स्पीकर क्या कहना चाहता है, क्या रिवील करना चाहता है अपने रीडर के लिए, ध्यान रखना। ये तीन कंडीशन है, अगर 1 और 3 कंप्लीट करती है तो क्या हो जाएगा, वो ड्रामेटिक मोनोलॉग बन जाएगा। अब ड्रामेटिक मोनोलॉग होता है, एक होता है ड्रामेटिक लिरिक। इनमें क्या अंतर होता है, क्योंकि टिंटर एबी जो है, कई बार पेपर में आया भी है टिंटर एबी कि ड्रामेटिक लिरिक क्या है, ड्रामेटिक मोनोलॉग है, तो उसकी जो कंडीशन है वो फुलफिल नहीं करती अच्छी तरह से। इसमें मैंने लिखा है इसको, द थर्ड फीचर ऑफ द फोकस ऑन सेल्फ रिविलेशन। जो थर्ड फीचर होता है वो क्या करता है, वो सेल्फ के बारे में बताता है, खुद के बारे में बताता है, सर्व करता है डिस्टिंग्विश ए ड्रामेटिक मोनोलॉग। वो ड्रामेटिक मोनोलॉग को क्या कहता है, सर्व करता है नियर रिलेशन द ड्रामेटिक लिरिक, और इसका जो संबंध होता है वो ड्रामेटिक लिरिक से भी होता है। इसमें थोड़ा ही अंतर होता है ड्रामेटिक लिरिक और ड्रामेटिक मोनोलॉग में। जैसे विच इज आल्सो मोनोलॉग अटर इन आइडेंटिफिटेबल सिचुएशन एट द ड्रामेटिक मोमेंट। इसमें कुछ मोमेंट होते हैं जो इसके बराबर के होते हैं। जैसे एग्जाम्पल ऑफ ड्रामेटिक लिरिक्स, कुछ एग्जाम्पल है, जैसे जॉन डन्स कैनोनाइजेशन, ये ड्रामेटिक लिरिक के आधार रखेंगे।
ये LT के सिलेबस में दिया भी है, अभी मेंस लिखना है आपको। द फ्ली जो आया था 1613 को आया था। ड्रामेटिक लिरिक्स दैट लैक ओनली वन फीचर ऑफ द ड्रामेटिक मोनोलॉग, क्योंकि इनमें क्या है, केवल एक ही फीचर है ड्रामेटिक मोनोलॉग का, बाकी दो फीचर इसमें मिसिंग है। कम से कम दो फीचर होना चाहिए, पहला और तीसरा जो है द फोकस ऑफ इंटरेस्ट प्राइमरली ऑन द स्पीकर्स एलोबरेटली इंजीनियस आर्ग्यूमेंट rather than on the characters in advertisement reveal the course of arguing। जो फोकस करता है वो इंटरेस्ट करता है प्राइमरली स्पीकर से एल्बोरेटली करता है, इंजीनियस आर्गुमेंट करता है रादर देन ऑन द करेक्टर्स, जो इन एडवर्टाइजमेंट रिवील करता है कोर्स ऑफ आर्ग्यूइंग, वो केवल आर्ग्यूइंग करता है। इसमें दो फीचर इसमें गायब है, केवल ओनली वन फीचर है किनमें, द कैनोनाइजेशन और द फिल्म में। इसलिए क्या ये ड्रामेटिक लिरिक है, नॉट ड्रामेटिक मोनोलॉग। ड्रामेटिक मोनोलॉग, वाई द टिंटन एबी इज नॉट ए ड्रामेटिक मोनोलॉग, मतलब ड्रामेटिक मोनोलॉग जो टिंटन एबी है विलियम वर्ड्सवर्थ की, वो ड्रामेटिक मोनोलॉग क्यों नहीं है, उसमें कौन सा फीचर मिसिंग है, देखते हैं। ऑल्दो वर्ड्सवर्थ टिंटन एबी 1798 में ये पब्लिश हुई थी, ये लिरिकल बैलेट्स में। स्पोकन बाय वंस पर्सन, एक व्यक्ति द्वारा बोली जाती है। साइलेंट ऑडिटर्स, इसकी हिज सिस्टर है। जो साइलेंट लिसनर है वो कौन है, उसकी सिस्टर है। स्पेसिफिक सिचुएशन एट द सिग्निफिकेंट मोमेंट इन हिज लाइफ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाती है उसकी लाइफ में। लेकिन ये ड्रामेटिक मोनोलॉग क्यों नहीं है, इस बात को देखते हैं। इट इज नॉट ए ड्रामेटिक मोनोलॉग प्रॉपर बोथ बिकॉज, क्योंकि वी आर इन्वाइटेड टू आइडेंटिफाई स्पीकर विद द पोइट हिमसेल्फ, क्योंकि इसमें कौन है, इसमें पोइट हिमसेल्फ है। कौन लीड कर रहा है इसको, पोइट कर रहा है। जबकि ड्रामेटिक मोनोलॉग की कंडीशन कहती है कि उसमें पोइट नहीं होना चाहिए, जो स्पीकर होगा सिंगल स्पीकर होगा, लेकिन वो पोइट नहीं होना चाहिए, वो पोइट नहीं होना चाहिए। द ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल एंड फोकस ऑफ द इंटरेस्ट इज नॉट द रिवोल्यूशन ऑफ द स्पीकर्स डिस्टिंक्टिव टेम्परामेंट, और इसलिए उस प्रिंसिपल के टेम्परामेंट में ये फिट नहीं बैठती है। बट द एवोल्यूशन ऑफ द ऑब्जर्वेशंस, मेमोरीज एंड थॉट्स टुवर्ड द रिजोल्यूशन एंड द इमोशनल प्रॉब्लम। तो ध्यान रखेंगे, इसमें जो ड्रामेटिक मोनोलॉग का फीचर है वो इसमें मिसिंग है, क्योंकि इसमें साइलेंट लिसनर तो है, लेकिन स्पीकर जो है वो कौन है, खुद विलियम वर्ड्सवर्थ है, जिसकी पहली कंडीशन को ये अब ओमिट कर देता है, क्योंकि पहली कंडीशन का होने क्या है, जरूरी है। कुछ और भी हैं, जैसे लेटर टेनिसन का यूलिसिस है जो 1842 में आया था, ये भी क्या है, ड्रामेटिक मोनोलॉग है। टेनिसन का ध्यान रखेंगे, ये भी क्या है, आपका ड्रामेटिक मोनोलॉग का एग्जांपल है, LT के सिलेबस में दिया गया है। और कौन से हैं, द फॉर्म हैज बीन यूज बाई, इस फॉर्म को यूज किया था, किसने किया था, HD हिल्डा डिलोटल ने, एमी लोवेल ने, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने भी इसको यूज किया था, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, EM रॉबिन्सन, इजरा पाउंड, रॉबर्ट लोवेल ने भी इसको यूज किया है। एंड अदर पोइट्स ऑफ द 20th सेंचुरी, और 20th सेंचुरी के और भी पोइट थे, उन्होंने क्या किया, इसको यूज किया है। जैसे अभी TS एलियट का एक क्वेश्चन आया था, द लव सॉन्ग ऑफ अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक 1915, ये भी क्वेश्चन अभी LT के पेपर में आया था। तो ये क्या है, ड्रामेटिक मोनोलॉग है, ध्यान रखेंगे, ये क्या है, ड्रामेटिक मोनोलॉग है। कुछ क्रिटिकल रेफरेंस भी है, जैसे रॉबर्ट लॉन्गबॉर्न, द पोएट्री ऑफ एक्सपीरियंस द ड्रामेटिक मोनोलॉग इन मॉडर्न लिटरेरी ट्रेडिशन, ये इनका क्या है, ड्रामेटिक मोनोलॉग है। कौन सा, द पोएट्री ऑफ एक्सपीरियंस। और भी है एंड्रिया रॉबिन्सन का द पावर ऑफ ग्रीन 1985 चैप्टर नंबर 2 में दिया है, ड्रामेटिक मोनोलॉग है ये। और एलिजाबेथ ए इसका भी क्या है जी, आपका ड्रामेटिक मोनोलॉग है। ए हाउ द ड्रामेटिक मोनोलॉग 1996 में, ये क्या है, ड्रामेटिक मोनोलॉग के एग्जांपल है। अब देखते हैं कुछ MCQ, जिससे कि आपका एकदम टॉपिक क्लियर हो जाए। पहला क्वेश्चन दिया है, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि ए ड्रामेटिक मोनोलॉग इज बेस्ट डिफाइंड, तो क्या करता है, ए टाइप ऑफ लिरिक है, पोएम स्पोकन बाय सिंगल स्पीकर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, C इसका आंसर हो जाएगा, इसका C आंसर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ड्रामेटिक मोनोलॉग टाइप ऑफ लिरिक पोएम है, नॉट ए स्टेज स्पीच स्पोकन बाय सिंगल कैरेक्टर के द्वारा बोली जाती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है द टर्म सोलोलोकी रेफर, तो किसको रेफर करती है, तो करती है
मोनोलॉग इन प्ले एक्सप्लेनेशन प्राइवेट थॉट, जो सोलोकी होती है वो केवल प्ले में आती है। कहाँ आती है? प्ले में आती है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ड्रामेटिक मोनोलॉग बाज परफेक्टेड बाई, तो किसने सबसे ज्यादा परफेक्टेड यूज किया था ड्रामेटिक मोनोलॉग का? तो वो कौन थे? रॉबर्ट ब्राउनिंग थे। ध्यान रखेंगे, रॉबर्ट ब्राउनिंग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज नॉट रिटन बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग, तो कौन सी रॉबर्ट ब्राउनिंग ने नहीं लिखी है? तो कौन सी नहीं लिखी है? ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। यूलिसिस नहीं लिखी है। ये किसने लिखा है? ये लिखा है अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने। माई लास्ट डचेज, एड्रिया डेल चार्टू, ये कब किसने लिखी है? सब ये लिखी है हमारे रॉबर्ट ब्राउनिंग ने। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। इन ड्रामेटिक मोनोलॉग द स्पीकर इज, द स्पीकर कैसा होता है? स्पीकर होता है इमेजिनरी करेक्टर। कैसा होता है? इमेजिनरी करेक्टर होता है। ये वाला क्वेश्चन भी पेपर में पूछा गया है। तो कैसा होता है? इमेजिनरी करेक्टर होता है। मैंने दिया भी, ये देखो, ये कैसा होता है? इमेजिनरी करेक्टर होता है। स्पीकर इज पैरेंटली नॉट द पोएट, वो पोएट नहीं होता है, वो क्या होता है? इमेजिनरी करेक्टर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिचुएशन इज ड्रामेटिक मोनोलॉग इज यूजली, कैसे यूज करी जाती है? तो इसका यूज कहाँ होता है? तो इसका यूज होता है ऑप्शन नंबर सी। कहाँ होता है? ऑप्शन नंबर सी, एट ए क्रिटिकल मोमेंट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन माई लास्ट डचेज, इन माई लास्ट डचेज द ड्यूक इज, तो ड्यूक किसको एंटर करता है? ड्यूक करता है वो नेगोशिएशन फॉर द सेकंड मैरिज, वो दूसरी शादी करना चाहता है। जो आया है शादी का रिश्ता लेके, उसको वो एड्रेस कर रहा है, उसको वो चीज़ें बता रहा है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ही स्पीक्स वाइल नेगोशिएशन फॉर सेकंड वाइफ के लिए आया है। पहली वाइफ को तो नंबर दिया है। द प्रेजेंस ऑफ लिसनर्स इन ड्रामेटिक मोनोलॉग इज नॉन थ्रो, कैसे जाना जाता है? द स्टेज डायरेक्शन, डायलॉग, नरेशन, क्लू इन द स्पीकर स्पीच, वो क्या देता है? क्लू देता है। क्या देता है? क्लू देता है खुद। वो क्या देता है? क्लू दे देता है। जो बोलने वाला होता है स्पीकर से स्पीच की, वो क्लू देती है कि कौन इसको सुन रहा है। द ऑडिटर जो होता है तुम्हारा स्पीकर होता है, जो लिसनर होता है, इन्फर करता है फ्रॉम द स्पीकर्स वर्ड्स, वो पता चलता है। जो स्पीकर होता है वो अपनी बात को बोल रहा है कि सामने कोई बैठा हुआ है, वो किसी से बात कर रहा है, वो स्पीकर की बातों से पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फीचर इज इसेंशियल टू ड्रामेटिक मोनोलॉग, तो कौन सा फीचर है वो ज़्यादा जरूरी है? डायलॉग, सेल्फ रिविलेशन, कोर्स, प्लॉट ऑफ डेवलपमेंट, तो कौन सा? बी, सेल्फ रिविलेशन ज़्यादा जरूरी है। ध्यान रखेंगे। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कह रहा है कि सेल्फ रिविलेशन ऑफ करेक्टर इज द कंट्रोलिंग प्रिंसिपल, जो सेल्फ रिविलेशन है उसका होना क्या है? जरूरी है। वो क्या करता है? कंट्रोल करता है। ये कौन सा पॉइंट है? पॉइंट नंबर 3 है, ध्यान रखना। वो क्या करता है? चीज़ों को कंट्रोल करता है। तो इसका फीचर का होना क्या है? जरूरी है, सेल्फ रिविलेशन। ऐसे क्वेश्चन आपके बनेंगे पेपर में। विच फीचर मे बी ओमिटेड इन सम ब्राउनिंग्स मोनोलॉग, तो कौन सा फीचर था जो उन्होंने क्या कर दिया था? उसको ओमिट कर दिया था। सिंगल स्पीकर बिल्कुल नहीं किया था। सिंगल स्पीकर तो होता है, सिंगल स्पीकर तो होता है। क्या कहते हैं? साइलेंट ऑडिटर को क्या कर देता है? रेफरेंस कर देता है। जो पॉइंट नंबर 2 है, पॉइंट नंबर 2 का कहता है साइलेंट लिसनर। कभी कभी साइलेंट लिसनर को क्या कर देता है? वो ओमिट कर देता है। ध्यान रखेंगे, साइलेंट लिसनर को क्या कर देता है? ओमिट कर देता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखो, सिंगल स्पीकर होना चाहिए, क्रिटिकल मोमेंट होना चाहिए, और करेक्टर रेवल्यूशन भी होना चाहिए। लेकिन साइलेंट स्पीकर को क्या कर देता है? ऑडिटर को, जो आपका लिसनर है, उसको ओमिट कर देता है, एब्सेंट रहता है कभी कभी। द सोलोलोकी ऑफ स्पेनिश क्लोस्टर्ड लेक, तो इसमें क्या देखने को मिलता है? जो सोलोलोकी है उसमें काय की कमी मिलती है। तो क्या है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये साइलेंट ऑडिटर, इट ओमिट्स द ऑडिटर। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ड्रामेटिक मोनोलॉग डिफर्स फ्रॉम ड्रामेटिक लिरिक मेनली इन, तो कैसे वो करते हैं? वो यूज ऑफ राइम, लेंथ, फोकस ऑन सेल्फ रिविलेशन। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। वो क्या करते हैं? सेल्फ डिपेंड करते हैं, फोकस ऑन सेल्फ रिविलेशन। वो खुद पर क्या करते हैं? जो करते हैं, जो क्या करता था विलियम
वर्ड्सवर्थ करता था, सेल्फ ध्यान था, सेल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन, करेक्ट वो क्वेश्चन है, जॉन डांस द फ्ली इज एग्जाम्पल ऑफ, ये किसका एग्जाम्पल है? तो ये एग्जाम्पल आपका ड्रामेटिक लिरिक का, क्या एग्जाम्पल? ड्रामेटिक लिरिक का है। इन ड्रामेटिक लिरिक द मैन इंटरेस्ट इन लाइज, तो कहता करता है आर्गुमेंट, ये करता है आर्गुमेंट ऑन थॉट्स। ड्रामेटिक लिरिक है जो मैन इंटरेस्ट करता है, लाइज करता है, आर्गुमेंट ऑन थॉट्स पर करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, द आर्गुमेंट इज प्राइमरली नॉट सेल्फ रिविलेशन। वाई इज टिंटन एबी नॉट ए ड्रामेटिक मोनोलॉग, ये ड्रामेटिक मोनोलॉग क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें स्पीकर जी द पोइट हिमसेल्फ, क्योंकि इसमें पोइट क्या है? खुद का स्पीकर है, पोइट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फोकस ऑफ टिंटन एबी जॉन, तो क्या पे करती है वो? इट ट्रेड्स करती है एवोल्यूशन ऑफ थॉट्स एंड मेमोरीज। क्वेश्चन नंबर 16 दिया है, द फोकस ऑफ टिंटन एबी किस पे करती है? ये करती है एवोल्यूशन ऑफ थॉट्स एंड मेमोरीज। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेंटल एंड इमोशनल डेवलपमेंट पर फोकस करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पोएम बाई टेनिसन इज ड्रामेटिक मोनोलॉग, तो कौन सी है? इलियस है। इलियस इसकी क्या है? ड्रामेटिक मोनोलॉग है जो 1842 में आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मॉडर्न ड्रामेटिक मोनोलॉग इज बेस्ट रिप्रेजेंट, तो किसको रिप्रेजेंट करता है? रिप्रेजेंट करता है द प्रूफॉक को। ये भी क्वेश्चन एलटी ग्रेड के पेपर में आया था। द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफॉक इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग, जो लिखा है टीएस इलियट ने। ध्यान रखना, टीएस इलियट ने इसको लिखा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूफॉक बाय पब्लिश्ड इन, तो कब पब्लिश होती है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1950 में पब्लिश होती है, 1950 में पब्लिश होती है, नीचे भी लिखा हुआ है, ये 1950 में पब्लिश होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पोएट इज नॉट एसोसिएटेड विद द ड्रामेटिक मोनोलॉग, तो कौन सा पोएट था? तो अलेक्जेंडर पॉप। अलेक्जेंडर पॉप ने कोई भी ड्रामेटिक मोनोलॉग नहीं लिखा है। तो इजरा पाउंड थे, रॉबर्ट फ्रॉस्ट थे, एमी डबल जी क्या थे? ड्रामेटिक मोनोलॉजिस्ट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्पीकर इज ड्रामेटिक मोनोलॉग ऑफन, कैसा होता है? द स्पीकर इज ड्रामेटिक मोनोलॉग ऑफन डेलिबरेटली रिपीट्स करेक्टर, एक्सीडेंटली रिपीट्स करेक्टर, रिमेन्स नेचुरल और एड्रेस द करेक्टर, तो कौन सा करता है? एक्सीडेंटली। क्या करता है? एक्सीडेंटली करता है, एक्सीडेंटली रिवील्स द करेक्टर करता है, अचानक से करता है वो। तो क्या अचानक से इसको करेक्टर कर देता है, रिवील कर देता है। करेक्टर इज रिवील्ड इन एडवर्डली या इंसिडेंटली, एक्सीडेंटली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ड्रामेटिक मोनोलॉग इज ए फॉर्म ऑफ लिरिक, काय की पोएम है? लिरिक से संबंधित है, लिरिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज नॉट अ करेक्टरिस्टिक ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग, तो कौन सा करेक्टर नहीं है? सिंगल स्पीकर होता है, स्पेसिफिक सिचुएशन, साइकोलॉजिकल डेप्थ, लेकिन डायलॉग फॉर्म नहीं होती है इसमें, इसमें डायलॉग फॉर्म नहीं होती है, ध्यान रखेंगे, डायलॉग फॉर्म नहीं होती है। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डाइंग बिशप अपीयर्स इन, तो कहाँ वो होता अपीयर? द बिशप ऑर्डर्स हिज टॉम, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, ड्रामेटिक मोनोलॉग इमर्ज्ड प्रोमिनेंटली ड्यूरिंग, तो विक्टोरियन पीरियड। एक कब आए थे? विक्टोरियन पीरियड, क्योंकि जो आपके जो थे रॉबर्ट ब्राउनिंग वो क्या थे? विक्टोरियन पोएट थे। विच क्रिटिकल वर्क इज एसोसिएटेड विद ड्रामेटिक मोनोलॉग, तो कौन सा वर्क है जो ड्रामेटिक मोनोलॉग है? वो है रिटन बाय बी, द पोएट्री ऑफ एक्सपीरियंस। ये क्या क्रिटिकल है? क्या था? क्रिटिकल वर्क ऑफ एसोसिएटेड विद ड्रामेटिक मोनोलॉग। ये क्या क्रिटिकल वर्क है? द पोएट्री ऑफ एक्सपीरियंस रखेंगे। ये क्या क्रिटिकल वर्क है? इस बात को भी ध्यान रखना है आपको, ये क्रिटिकल वर्क है, द ड्रामेटिक पोएट्री ऑफ एक्सपीरियंस। ये किसने लिखा है? रॉबर्ट लॉन्गबॉर्न ने लिखा है, रॉबर्ट लॉन्गबॉर्न ने इसको लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रामेटिक मोनोलॉग प्राइमरली रिवील्स, तो प्राइमरली क्या रिवील करता है? अपील करता है, अपील करता है सी, साइकोलॉजिकल इनसाइट। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, साइकोलॉजिकल इनसाइट।
द रिवील्स प्राइमरली साइकोलॉजिकल ऑफ द स्पीकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द साइलेंट ऑडिटर इन अ ड्रामेटिक मोनोलॉग। कैसा होता है वो जो साइलेंट जो होता है लिसनर होता है वो नॉन ओनली थ्रू द स्पीकर, स्पीकर केवल उसको जानता है, स्पीकर उसको केवल जानता है। द ऑडिटर्स प्रेजेंस इज इन्फर्ड करती है। इन विच पोएम फोकस मोर ऑन आर्ग्यूमेंट देन करेक्टर। तो कौन सी पोएम है वो आर्ग्यूमेंट करती है, मोर आर्ग्यूमेंट करती है देन करेक्टर से ज़्यादा। तो कौन है? जॉन डन की कैनोनाइजेशन है। विच पोएम फोकस मोर आर्ग्यूमेंट देन करेक्टर, से आर्ग्यूमेंट ज़्यादा करती है करेक्टर से ज़्यादा। तो कौन सा? कैनोनाइजेशन है। और लास्ट क्वेश्चन है आज का द कंट्रोलिंग प्रिंसिपल ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग। तो कौन कंट्रोल करता है इसको? तो करता है करेक्टर रिवोल्यूशन। करेक्टर का जो रिवोल्यूशन है क्या करता है? उसको कंट्रोल करता है। द फॉर्म इज गवर्न बाय सेल्फ रिवोल्यूशन ऑफ करेक्टर। ये सेल्फ होती है, ये थर्ड कंडीशन में आता है, ध्यान रखना सेल्फ होती है और जो खुद क्या करता है उसको कंट्रोल करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये हमारा ड्रामेटिक मोनोलॉग था। और कमेंट में जरूर बताएं कि किस टॉपिक पर आप LTGT PGT के लिए पढ़ना चाहेंगे। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर ले, ऐसे ही मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो इस चैनल पर आती रहेंगी। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू एवरीवन, हैव ए नाइस डे। बस पढ़ते रहें और खुश रहें।